तो फ्रेंड्स जब भी बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की या फिर मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, सिंपल सी बात करें, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की किसी की भी बात करें तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी स्किल्स कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है, आपका सेटअप कैसा है, या जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो कैसे क्या यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ एडवांस टूल्स जो हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ये इंडिकेटर मेरे द्वारा ही डेवलप किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, इसमें जो आपको ऑन रखना है ऑन रखिए, जो आपको ऑफ करना है ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ये समझिए कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड हैं, एक एक चीज आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कोई इस पे। लेकिन हाँ, एक चीज आपको बता दूं, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करना से फिब रिट्रेसमेंट से लेके सप्लाई डिमांड जोन कहाँ पे क्या एक्शंस बन सकते हैं, वो सब कुछ आज इसी के बेसिस पे आप देखिए कि पहला कंफर्मेशन हमारे पास में यहाँ पे था 61.8% का रिट्रेसमेंट, जो कि फिब रिट्रेसमेंट था बैंक निफ्टी में, एज अ रेजिस्टेंस काम किया क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पाया। दूसरा कंफर्मेशन रिटेस्ट के बाद यहाँ पे हमें सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। हमारा सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद आप देखेंगे 12 बज के 6 मिनट पे सेम मैंने ये टेलीग्राम पे ये ट्रेड अपना प्रोवाइड किया। यहाँ पे आप ये देखिए, आज का ये 12 बज के 6 मिनट पे ये ट्रेड प्रोवाइड किया 55,300 का पुट ऑप्शन। और उसके बाद आप देखेंगे कि 12 बज के 15 मिनट पे इसी ट्रेड में हम लोगों ने नियर अराउंड 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिया ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार के ट्रेड्स का बेनिफिट आप लोग तभी ले पाओगे जब आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स और आपके जो टूल्स हैं इस लेवल के होंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए कि कैसे क्या काम करता है, क्या चीजें हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जाकर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगा इसके बारे में पूरा, ठीक है। हाँ, आपको एक चीज और भी बताता हूँ कि इस प्रकार के ट्रेड के बेनिफिट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म, इस फॉर्म को फिल करना है। जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप इस तरीके के डेली बेसिस पे एक या दो ट्रेड का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। ये चीज आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आज आगे बात करते हैं कि हमने किस बेसिस पे, जो मैंने अभी लॉजिक तो पूरे बता दिया, आप ये देखिए यही ट्रेड था 55,300 का, नियर अराउंड 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें आराम से किया और ये ओवरऑल चीजें रही। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, मतलब 4 मई 2026 के दिन की मार्केट में क्या ओवरऑल मार्केट के क्या सेंटीमेंट्स रहे और क्या चीजें रही। इसके बेसिस पे अगर हम बात करें कल के लिए इन द सेंस कि मार्केट में 5 मई को कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब तो ये ठीक है, ये आप तो फ्रेंड्स अब एक चीज समझिए कि ये तो इंडेक्स के क्लोजिंग डेटा है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस के क्लोजिंग डेटा है, आप इनको एनालिसिस कर सकते हैं। मैं ज्यादा इनमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि फिर वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उन कुछ माइक्रो फैक्टर्स जो कि ग्लोबली जियोपॉलिटिकली लेवल पे मार्केट में इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो देखिए पिछले 2 ढाई महीने से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा है ना, वो यूएस ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज इजराइल वार, यही सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। और इसी का मार्केट में एक फियर बना हुआ है। उसके बाद जो दूसरा चीज है, यूएस फेड रेट्स अनचेंज्ड, मतलब कि जो फेडरल बैंक के रेट्स हैं वो अनचेंज्ड रहे हैं, जिसका कि मतलब प्रेसिडेंट एफआई सेलिंग प्रेशर्स, डॉलर स्टे स्ट्रॉन्ग्स। तो बस ये चीजें इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे कुछ जो इंडिया में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ मिक्स सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। कहीं पे कांग्रेस है तो कहीं पे टीवी के आप तेलंगाना में, तमिलनाडु वगैरह में देखेंगे, ठीक है। और आपका ये क्या बोलते हैं, कहीं पे बीजेपी, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी मिक्स सेंटिमेंट। अब यूएस चाइना का जो ट्रेड वार है उसका थोड़ी इम्पैक्ट मार्केट में बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में कि आईएमएफ ने जो ग्रोथ रेट है ग्लोबली, उसको फोरकास्ट जो है उसके बारे में थोड़ी अपडेट्स दिया है, जो कि पहले इन्होंने 3.3 रखा था, उसको कट करके 3.1 इन्होंने सेट किया है, मतलब डाउनग्रेड किया हो, ये चीज समझिए। अब यहाँ पे एफआईडीआई एक्टिविटी की अगर हम बात करें कि ओवरऑल एफआईडीआई एक्टिविटी की क्या कहानी रही है, तो आज उन्होंने मार्केट से नियर अराउंड जो पैसा विड्रॉ किया है 4,539 करोड़ के आसपास किया है।
वहीं पे अगर पूरे अप्रैल मंथ की बात करें तो 59,619 करोड़ रुपीस मार्केट से निकाला गया है। तो ये चीजें रही हैं। और डीआईएस की बात करें तो आपके सामने यहाँ पे डेटा है कि आप क्या डेटा चेक कर सकते हैं कि कितना क्या इन्होंने मार्केट में इंजेक्ट किया, कितना क्या मार्केट से विड्रॉ किया। इंडिया विक्स की बात करें तो नियर अराउंड 17.80 के आसपास चल रहा है, जो कि मॉडरेट लेवल पे है और मतलब एक नॉमिनल मार्केट में वोलेटिलिटी रहने की पॉसिबिलिटीज है। ये अब जिसको मतलब इंडिया विक्स की रीडिंग वगैरह करना है तो कैसे इंटरप्रिटेशन रखते हैं, क्या चीज करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये चीज। ठीक है, अब क्या सिग्नल्स, क्या चीजें हो सकती है मार्केट में, और उसके पहले हम बाद में थोड़ी बात करेंगे। अभी यहाँ पे अगर देखें तो कुछ जो आज के टॉप गेनर्स रहे सेक्टर्स या टॉप लूजर सेक्टर्स रहे, उनकी लिस्ट आपके सामने है। स्टॉक्स वाइज अगर बात करें टॉप गेनर टॉप लूजर्स की, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अगर की सपोर्ट की रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं डिटेल कहाँ पे क्या चीजें बन रही। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ये चीजें शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, क्योंकि चार्ट में ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज है, जो मेरी मास्टरी है, वो चार्ट रीडिंग्स पे है, चार्ट पे है, टेक्निकल एनालिसिस में है। तो वो चीजें मैं आपको चार्ट पे ही ज्यादा बता पाऊंगा। ये थियोरेटिकल चीजों पे अभी मैं अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो वीडियो अननेसेसरी आपका लेंदी हो जाना। अब ये बात करें की डिमांड लेवल की सप्लाई लेवल की, तो तीनों इंडाइसेस के आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं कि कहां से क्या स्ट्रेटजी प्लान कर सकते। कल के लिए अगर हम बात करें कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक या तो फ्लैट साइडवेज ओपनिंग की पॉसिबिलिटी है, या थोड़ी एक गैप अप पॉसिबिलिटी हो सकती है, या और मतलब मेजर प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है वो थोड़ी गैप अप होने की है, मार्केट थोड़ी गैप अप हो सकता है। उसके बेसिस पे क्या स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, तो आप देखिए कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी, जो कि 24,000 23,950 के आसपास ही आपको प्लान करना है, मतलब नियर अराउंड 200 पॉइंट नीचे। और अगर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी की बात करें तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी जो आप लोगों को देखनी है, तो वो मैं प्रॉपर चार्ट में अभी एक एक इंडाइसेस के बताऊंगा फ्रेंड्स, प्रॉपर डिटेल, वो उसको तो थोड़ी अभी। हाँ, अब कुछ अगेन मैं यहाँ बात करूं कि जो मोस्ट इंपैक्टफुल न्यूज समरी या जो ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे जो फैक्टर्स हैं, ये आपके सामने लिस्ट है कि किस फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कहाँ पे क्या चीजें होंगी, आप यहाँ पे डिटेल पे देख। अब हम बात करें कुछ मेजर सेक्टर्स की और कुछ स्टॉक्स की कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या स्टॉक्स हैं, क्या ट्रेड्स हैं, और कौन कौन से सेक्टर्स में कहाँ कहाँ क्या चीजें हो सकती, वो भी आप प्रॉपर डिटेल्ड में एक एक पैरामीटर्स के साथ में देख सकते हैं कि कौन सा की पैरामीटर है जो उसको ड्राइव कर रहा है, ये आप देख मिलेगा। ठीक है, अब कल के लिए कहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे सॉरी ये आज के बेसिस पे कि क्या कैसा रहा है, क्या चीजें हैं, और कल के लिए अगर आप देखें तो कल के लिए क्या हो सकता है, ये एक फाइनल समरी आप देख सकते हैं कि ये आज की समरी है आपका। यहाँ पे कल के लिए देखें तो ये कल के लिए है, ये चीजें हैं, और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जो है एचडीएफसी बैंक का और सीएस का तो आ चुका है रिजल्ट यार, ये यहाँ पे गलत ये है यहाँ। ठीक है, तो ये पूरा पूरा है। अब आते हैं हम डायरेक्टली चार्ट पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए चार्ट पे आकर डिस्कस करते हैं डिटेल्ड में। तो अब देखिए यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर बनेगा नियर अराउंड 300 350 के आसपास ही रहेगा, और 334 के ऊपर एक वीकली ब्रेकआउट आएगा। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर में फिर 24,600 24,800 तक के लेवल्स हो सकते हैं। ये चीज आप नीचे के लिए अगर बात करें वापस से, तो नीचे के लिए इसमें 24,000 23,900 के आसपास पे एक लेवल्स है, 950 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं टिकता तो वापस से मार्केट में 23,800 और हो सकता है कि 23,100 तक के लेवल भी नीचे देखने को मिल जाए। अभी ये पॉसिबिलिटीज मार्केट में निकल के आ रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में नियर अराउंड जो इंपॉर्टेंट आपका सेलिंग लेवल बनेगा, सेलिंग लेवल आपको ये 55,500 600 के आसपास ही रहेगा। डिमांड जोन की बात करें तो डिमांड जोन एक तो इमीडिएटली यही है 54,700 के आसपास, और उसके बाद मार्केट आपको 54,400 के आसपास देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में अगर बात करें तो सेंसेक्स में आपको नियर अराउंड 77,800 से लेके 78,000 के आसपास तक एक सेलिंग लेवल है। हाँ, अगर 78,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो मार्केट फिर 80,000 तक के लिए आराम से ओपन हो सकता है। ये समझिए यहाँ पे ऊपर इन लेवल्स तक के लिए 79,300 500 तक का आराम से वहां पे हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट वापस डाउन साइड में ब्रेक करता है
तो अभी इमीडिएट लेवल पे तो मार्केट 76,800, बट फर्दर अगर देखा जाए तो फर्दर मार्केट आपको 76,000 तक भी देखने को मिल सकता है, और मार्केट हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए 74,600 और फर्दर मार्केट 71,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। यहाँ तक भी आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। तो ओवरऑल अभी ये सेंटीमेंट्स रहे फ्रेंड्स, यही लेवल्स रहे हैं। और अभी तक जैसा मैंने बताया अगेन कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको इस टेलीग्राम का एक्सेस मिल जाए और ऐसे आपको ट्रेड्स मिलते रहें, ऐसे ही आपको डिटेल्स मिलती रहें। अगर इंडिकेटर के बारे में आपको डिटेल में समझना है तो आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको देखना पड़ेगा, तब आप डिटेल समझ पाएंगे। कुछ एडवांस टूल्स की अगर हम बात करें कि कुछ एक्सेल बेसिस ट्रेडिंग के जो टूल्स हैं जिनके अपडेट्स वगैरह आपको इस प्रकार से यहाँ पे आती रहती है ये टेलीग्राम चैनल्स पे, तो आप ये देखेंगे इस प्रकार से स्टॉक्स के अलर्ट्स वगैरह आते रहते हैं। वो सारे अलर्ट्स आप टूल से आते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एडवांस टूल है, इसके अलर्ट्स आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आप अगर ये वीडियो डिटेल्स में देख। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के दिन में लाइव मार्केट।